हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी। क्लास 8 का अपना टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में टॉपिक पढ़ रहे हैं हम सोविंग ऑफ द सीड्स। सोविंग ऑफ सीड्स यानी सीड्स को कैसे सो करता है किसान, खेती करता है तो सीड्स को किस तरीके से वो जमीन के अंदर बीजों को उगाए। तो सोविंग ऑफ सीड्स में सबसे फर्स्ट अपना जो वर्ड दे रखा है सोविंग, सो किसे कहते हैं यानी बोना, यानी इट मीन्स जो बीज होते हैं उनको प्रॉपर डेप्थ तक जमीन के अंदर एक निश्चित गहराई तक अगर बोया जाए तो वो कहलाता है सोविंग ऑफ सीड्स। मीन्स पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल इन अ प्रॉपर डेप्थ। सीड्स को प्रॉपर डेप्थ तक सॉइल के अंदर पुट करना सोविंग ऑफ सीड्स कहलाता है। अब जब सीड्स सॉइल के अंदर पुट किए जाते हैं तो उससे पहले फार्मर को ये पता होना चाहिए कि वो सीड हेल्थी है या नहीं है। सीड्स का हेल्थी होना जरूरी है। अगर हेल्थी नहीं होंगे तो प्लांट जो सीडलिंग निकलेगी वो प्रॉपर नहीं होगी और मे बी दे डाई बिफोर ग्रोइंग। सेकंड है गुड क्वालिटी। जो सीड हो वो एक अच्छी क्वालिटी के सीड होने चाहिए। थर्ड है ड्राइड, यानी उनको पहले उन सीड्स को ग्रो करने से पहले सनलाइट में ड्राई किया जाए, मॉइस्चर नहीं हो, अदरवाइज वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है अपने पास नॉट मिक्स विद द वीड्स, उनके साथ में वीड्स हो वो मिक्स नहीं हो। फिफ्थ पॉइंट है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जो सीड फार्मर ने सेलेक्ट किए हैं उन सीड पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो, वो इन्फेक्शन फ्री हो। सिक्स पॉइंट है स्टोर इन अ स्ट्रॉन्ग बैग। जो सीड सेलेक्ट कर रहा है वो सीड एक स्ट्रॉन्ग बैग में सेलेक्ट किए जाए, स्ट्रॉन्ग बैग में रखे जाए, उन्हीं में से सेलेक्ट किए जाए ताकि वो सीड्स प्रॉपरली ग्रो हो सके। नेक्स्ट 7 पॉइंट है फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेट्स। जो सीड सेलेक्ट किए जाए वो इंसेक्ट से और पेट से फ्री हो, उनके ऊपर कोई भी इंसेक्ट नहीं लगा हो या फिर पेट्स नहीं हो। और 8 पॉइंट है अपने पास नॉट कॉन्टेमिनेटेड विद द वेस्ट। जो वेस्ट है या फिर एनिमल के जो एक्सक्रीट है, मलमूत्र है जो जानवरों के, उनके साथ में, उन सीड्स के साथ में मिक्स ना। अब सीड्स ग्रो करता है जमीन के अंदर तो फार्मर किस तरीके उस सीड को ग्रो करे, तो वो कौन कौन सी स्टेप माइंड में रखेगा फार्मर। फर्स्ट है प्रॉपर स्पेस। जो सीड ग्रो कर रहा है जमीन के अंदर पुट कर रहा है सीड को, उन सीड के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए कि कंटिन्यूसली ये नहीं एक सीड यहां पर ग्रो कर रखा है दूसरे के बीच में एक प्रॉपर क्या हो, स्पेस हो, गैप। प्रॉपर रो, एक प्रॉपर रो में ग्रो किए जाए। जो सीड ग्रो कर रहे हैं हम उनको एक प्रॉपर रो में हो, यानी फर्स्ट जैसे ये रो है, इन रो के अंदर ही सीड को ग्रो किया जाए एक प्रॉपर स्पेस में, प्रॉपर मैनर। थर्ड है रीजनेबल डेप्थ। जो सीड ग्रो कर रहे हैं उनकी एक डेप्थ रीजनेबल होनी चाहिए, ना तो वो जमीन के ऊपर हो। अगर जमीन के ऊपर होंगे, ज्यादा नजदीक होंगे तो डिस्ट्रॉय बाय बर्ड्स, और अगर वो जमीन के ज्यादा गहराई में होंगे देन दे कांट ग्रो। फोर्थ है सीजन मैटर करती है। सीजन मैटर करती है, यानी जो सीड जिस सीजन में ग्रो होगा उसके अकॉर्डिंग ही ग्रो किया जाए। उसकी सीजन जैसे रबी क्रॉप है तो उसको रबी के सीजन के अकॉर्डिंग ही ग्रो किया जाए, या फिर खरीफ को है खरीफ में ही सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है मॉइस्चर। मॉइस्चर नहीं, मॉइस्चर यानी नमी नहीं हो। जो सीड हम ग्रो कर रहे हैं पहले उस सीड्स को मॉइस्चर फ्री करना होगा। अब अपने टॉपिक लिखा हुआ है ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। जो ब्रॉडकास्टिंग मीन स्क्रैटिंग ऑफ द सीड्स टू अनइवनली सीड्स को स्क्रैट करना इन अ फील्ड। किसी फील्ड में जो सीड्स है उसको अनइवनली स्प्रेड करना, वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। जैसे जो खेती करते हैं तो उसमें जो सीड्स है पहले सॉइल को क्या किया जाता है, लूजन किया जाता है। उस लूजन करने के बाद में जो सीड्स है उनको क्या की जाती है, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है, स्प्रेड कर दिया जाता है ऑल ओवर द फील्ड। ये होता है ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट अपना पॉइंट है सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, व्हेन द फार्मर
broadcast the seeds after the some time by giving the proper sunlight, moisture, water and fertilizer. Seeds are grown. सीड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो होना, और जब सीड्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, द स्मॉल प्लांटेलेट्स, जो प्लांटेलेट्स निकली है जमीन के अंदर से, जो प्लांट बाहर निकला है छोटा सा, उसे हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। एक छोटा सा पौधा, बीज को बोने के बाद में जो छोटा सा पौधा उगता है उसे क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। अब सीडलिंग होती है जो जमीन के ऊपर जो पौधा उगा, उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है उसका शूट सिस्टम, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है उसका रूट सिस्टम। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में ये होते हैं, जैसे मैन ट्रांसप्लांटेशन होता है नर्सरी के थ्रू। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? किसी एक क्वालिटी के जो सीड्स है उनको किसी फील्ड में न ग्रो करके एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो किया जाता है, फिर उनके उस एरिया से एक एक करके उन सीडलिंग को किसी दूसरे एरिया में ग्रो करना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। कुछ जैसे हम राइस की और इनकी बात करें तो उनके जैसे प्लांटेलेट्स है, जो सीडलिंग है, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे ग्रो किया, उसके बाद में उनको किसी दूसरे एरिया में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, और वहां पे ये क्या करते हैं? ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। ये कहलाता है ट्रांसप्लांट। तो इसके बारे में हम सीड की सोविंग कैसे होती है और कॉन्टिमिनेट सीड कैसे होते हैं, इनके बारे में हमने समझ लिया है। अब हम इनके बारे में डिटेल में बुक से पढ़ेंगे। तो सीड्स कैसे ग्रो किए जाते हैं खेतों में, उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब सीड्स ग्रो करने का जो प्रोसीजर है या इसके बारे में जो डिटेल में है वो हम बुक से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है सोविंग ऑफ सीड। सोविंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इनटू द सॉइल। सोविंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड को सॉइल के अंदर रखा जाता है। फॉर सोविंग द गुड एंड द हेल्थी सीड आर द सेलेक्टेड। सोविंग के लिए अच्छे क्वालिटी के और हेल्थी सीड जरूरी है। द फार्मर टूडे आर अवेयर टू द फैक्ट दैट द गुड क्वालिटी ऑफ द सीड इज अ मस्ट विद द गुड क्रॉप। फार्मर इस चीज के बारे में आज के टाइम में अवेयर है, जागरूक है कि अच्छी क्वालिटी की अगर हमें फसल चाहिए तो उसके लिए सीड भी क्या होने चाहिए? गुड क्वालिटी के होने चाहिए। द सीड सेलेक्टेड फॉर द सोविंग मस्ट आल्सो द हेल्थी। जो सीड सेलेक्ट किए हैं सोविंग के लिए वो भी क्या होने चाहिए? हेल्थी होने चाहिए। दैट मीन्स द सीड मस्ट बी द टेकन फ्रॉम द गुड एंड हेल्थी प्लांट। जो सीड लिए हैं हमने वो अच्छे और हेल्थी प्लांट से होने चाहिए। एंड द स्टोर वेल बिफोरिंग सोविंग देम। और उन्हें सो करने से पहले, उगाने से पहले उन्हें अच्छी जगह स्टोर किया हुआ होना जरूरी है। द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड दैट आर। फार्मर उसके बाद में सीड सेलेक्ट करता है हेल्दी। फार्मर जो सीड सेलेक्ट करता है वो हेल्दी होते हैं और गुड क्वालिटी के होने चाहिए। ड्राइड प्रॉपरली, अच्छी तरह से सुखा रखा। अगर उसमें नमी हो तो नमी नहीं होनी चाहिए, उसको धूप पे सुखाए हुए हो। एंड हैव नो डम्पनेस दैट मे एनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंगी। अगर उसमें डम्पनेस होगी यानी थोड़ी सी नमी वगैरह होगी, चिपचिपाहट होगी, तो वो उसमें फंगी लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, फंगी की ग्रोथ होने लग जाएगी। नॉट मिक्स विद द सीड ऑफ वीट। जो वीड्स होते हैं उसके साथ में ये सीड्स मिक्स नहीं हो। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फ्री हो। स्टोर इन अ स्ट्रॉन्ग बैग। जो बड़े बैग होते हैं उसमें ये स्टोर होने चाहिए ताकि कोई भी इंसेक्ट है वो उसमें नहीं घुसे या फिर वो खुद बीज उस बैग से बाहर ना आ पाए। फ्री फ्रॉम अ इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट से और पेस्ट से दूर होने चाहिए, वो इसके कांटेक्ट में नहीं है। नॉट कॉन्टेमिनेट विद द वेस्ट। वेस्ट के साथ में वेस्ट उसके ऊपर नहीं गिरे या वो उससे वेस्ट उन सीड्स को कॉन्टेमिनेट नहीं करे, प्रदूषित नहीं करे, गंदा ना कर पाए। रोटिंग फूड मटेरियल उसके अंदर नहीं गिरे। एक्सेप्ट ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स है उनके जो मलमूत्र वगैरह होते हैं वो उसके साथ मिक्स नहीं हो। परफॉर्म एक्टिविटी। अब है द प्रोसेस ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द सीड इन अ सॉइल टू जर्मिनेट इज नोन एज द सोविंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स को स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है सॉइल के अंदर
ताकि वो क्या हो, जर्मिनेट हो यानी उग सके। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सोविंग कहलाता है। फॉर सोविंग सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन द माइंड। सोविंग के लिए ये जो पॉइंट है दे रखे हैं वो माइंड में होने जरूरी है। द प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड मस्ट द एंश्योर, यानी जो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए सीड के बीच में, स्पेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीड एक साथ ही एक जगह, ओवर क्राउडिंग जिसे कहते हैं, एक जगह उनको एक साथ डाल दिया जाए जहां से सभी सीड एक जगह उग जाए। अगर वो सभी सीड एक जगह उगेंगे तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, और वो सीड क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनमें से फुलफिल नहीं हो पाएगा एक भी सीडलिंग। सेकेंड है द सीड मस्ट द सोव इन अ प्रॉपर रो सो दैट द वाटरिंग देम एंड ट्रांसप्लांटिंग देम इज इजी। सीड जो सो किए जाए वो प्रॉपर रो में, एक सीधी एक स्ट्रेट रो या फिर उनकी रो एक प्रॉपर मैनर से हो, ताकि उनको आसानी से क्या दिया जाए, पानी दे सके और ट्रांसप्लांट कर सके, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन ये सब रो क्रॉप होती है जिनको रो में ग्रो किया जाता है। द सीड मस्ट द सोवन एट द रीजनेबल डेप्थ, यानी एक पर्याप्त गहराई तक उन्हें उगाया जाए ताकि वो आसानी से उग सके। ऐसे नहीं बहुत ही ज्यादा गहरा, उनको बहुत ही ज्यादा नीचे जमीन के अंदर उगा दे ताकि उनको सनलाइट नहीं मिल पाए, एयर नहीं मिल पाए और वो ग्रो नहीं हो। या फिर जमीन के ऊपर हो तो दूर से जो छोटे छोटे जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो आके उनको खा जाए, या फिर वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उनकी प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए सॉइल के अंदर, सो दैट दे गेट द एयर मिल सके, उन्हें वाटर मिल सकते हैं, और सनलाइट है या जो टेम्परेचर है उनको जर्मिनेट होने के लिए वो मिल पाए। इफ दे आर द सो इन द डीप दे मस्ट द सफोकेट विदाउट द एयर एंड दे द स्प्रेड ऑन द सॉइल दे मस्ट द ईटन बाय द बर्ड्स। ये बता दिया मैंने, अगर वो ज्यादा ऊपर होंगे तो उनको बर्ड्स खा जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है सीड मस्ट द सो इन द प्रॉपर सीजन। जो सीड है उसको एक प्रॉपर सीजन में ग्रो किया जाए। अगर सीजन के अकॉर्डिंग उसको हम ग्रो करेंगे तभी वो सीड ग्रो हो पाएगा, नहीं तो वो सीड ग्रो नहीं होगा। Soil must be prepared well so that it is acquire the moisture content the germination of the seeds. Soil को प्रिपेयर किया जाए सीड ग्रो करने से पहले ताकि उनको मॉइस्चर मिल पाए जर्मिनेट होने के लिए। क्रॉप लाइक द व्हीट एंड द राइस आर नॉट ग्रो इन अ रोज। व्हीट और राइस को ग्रो नहीं किया जाता रोज में। द सीड ऑफ द दीज प्लांट्स आर द स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड। इन्हें पूरे फील्ड में फैला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, फैला दिया जाता है। व्हेन द सीड्स आर द स्कैटर्ड रैंडमली विद द हेल्प ऑफ द हैंड ऑफ द सॉइल द मेथड ऑफ द कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जब इनको इनके सीड को हाथों से फील्ड में चारों तरफ फेंक दिया जाता है, फैला दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। इन दिस मेथड सीड्स आर द सोवन मैनुअली। इसमें सीड्स मैनुअली ग्रो किए जाते हैं। स्प्रेड इन द एंटायर फील्ड, पूरे फील्ड में ग्रो कर दिए जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। अनयूनिफॉर्मली, यानी कहीं पर ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पर कम भी हो सकते हैं रो में। नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल। सॉइल के अंदर ना इनका प्रॉपर डेप्थ पे इनको ग्रो किया जाता, ना ही स्पेस में। ड्रिल, सोविंग एंड ड्रिपिंग आर बेटर मेथड फॉर द सोविंग ऑफ द सीड्स। ड्रिल, सोविंग और ड्रिपिंग दो बेहतर मेथड है सीड्स को ग्रो करने के। वंस द सीड्स आर द पुट इन द जस्ट ऑफ द होस, एक बार इनके होस में अगर सीड डाल दिया जाए ये अपना आप ही सॉइल के अंदर चले जाते हैं। इससे क्या बचता है, टाइम बचता है और लेबर भी बचता है। प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द सीड्स बाय द बर्ड्स, और इनको उन सीड्स को डैमेज भी नहीं कर पाते बर्ड्स। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज द लॉन्ग पाइप। एक सिंपल सीड ड्रिल के बारे में बता रखा है, इससे लंबा पाइप होता है, फ्यूनल लगा होता है और इसको प्लाउ के ऊपर बांध दिया जाता है। सम सीड्स ड्रिल हैव अ कॉमन फनल। कुछ सीड्स में कॉमन फनल होती है जो 5 से 6 पाइप लगे होते हैं। ये फनल इसके ऊपर लगी होती है और उसके ऊपर ये प्लाउ में अटैच होते हैं और उनके अंदर क्या डाल दिए जाते हैं, बीज डाल दिए जाते हैं जो जमीन से रेत से कनेक्टेड होते हैं। और जब इन फनल के ऊपर सीड को डालते हैं तो वो कहां चले जाते हैं, राइट डेप्थ तक नीचे चले जाते हैं। अब सीड ऑफ द राइस एंड द मैनी वेजिटेबल आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल। जो सीड है वेजिटेबल के या फिर राइस के, वो डायरेक्टली सॉइल में ग्रो नहीं किए जाते। इंस्टेड दे आर द फर्स्ट सोवन इन द स्मॉल प्लॉट, एक छोटे प्लॉट में या छोटी जगह में या नर्सरी में जिसे कहते हैं ग्रो किए जाते हैं। और उनके बाद में वो छोटे छोटे जो प्लांट उगते हैं जिन्हें सीडलिंग कहते हैं, उन सीडलिंग को
वहां से जिस जगह वो उग्र होते हैं वहां से पिक्ड आउट, उनसे उठा लिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है फील्ड में। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग थस हेल्प इन सेलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग। ट्रांसप्लांटिंग से एक अच्छे सीडलिंग की पहचान होती है और इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, और इससे क्रॉप की पैदावार भी अधिक होती है। सीड्स एंड द सीडलिंग मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू द वन अनदर। सीडलिंग को एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं उगाया जाए, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट। उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा और न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलेगा। प्रॉपर स्पेसिंग आल्सो प्रिवेंट द वेस्ट ऑफ द स्पेस। प्रॉपर अगर उनके बीच में स्पेस होगा तो स्पेस वेस्ट भी नहीं होगा फील्ड में। These aspect the automatically regulate when the seed drill is used। ये अपना आप ही प्रोसेस हो जाता है जब हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। इसके साथ ही हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया।